पाकिस्तान की आईटी बरामदात में भी एक बड़ा इजाफा सामने आया है। $3 अरब का एक मैजिकल फिगर पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट इस वक्त हासिल करने में कामयाब रही है। और कुछ अरसे पहले हमने देखा था, एक बयान सामने आया था मिनिस्टर ऑफ आईटी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस एक्सपोर्ट को हम $10 अरब तक ले जाना चाहते हैं। और पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट में इतनी कैपेसिटी भी है कि वहाँ तक जा सके। तो क्या इस वक्त पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट राइट ट्रैक पर चल रही है? इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद असफर हुसैन साहब, आईटी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया असफर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त जो $3 अरब का हिस्सा अबूर करने की तवक्को सामने आई है, ये किस हद तक काबिल अमल है? और मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे थे $10 अरब तक ले जाने की, कितना अरसा दरकार होगा वहां तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान? शुक्रिया बहुत बहुत बोल टीवी का। ये बिल्कुल पॉसिबल भी है और हमने अबूर भी किया है। और जब से SIFC का क़याम हुआ है, चीज़ों में फैसलों में तेज़ी भी आई है, हम सब देख भी सकते हैं, उससे फ़ायदा भी हो रहा है। अगर आपको मैं 3 से 4 साल पहले या 5 साल पहले की 2018-19 की बात करूं, तो हम ये कहते थे कि क्या $1 बिलियन की इंडस्ट्री, आज हम $3 बिलियन की बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, बल्कि $10 बिलियन हदफ पाकिस्तान जैसी इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिए, पाकिस्तान में जो फ्रीलांसिंग का पोटेंशियल है, जो स्टार्टअप्स या नए बिजनेसेस का पोटेंशियल है, और जाहिर है जो सॉफ्टवेयर हाउसेस काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पे जो अभी स्टेट बैंक की ने रिलीफ दिया है कि आप अपनी एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस 50% तक रख सकते हैं, अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हैं फॉरेन अकाउंट में। तो इन सारी फैसलों के बाद बिल्कुल हम बढ़ सकते हैं। जाहिर है कोई डेट नहीं दी जा सकती कि 1 साल में हो जाएगा या 2 साल में हो जाएंगे, लेकिन जिस ग्रोथ से हम जा रहे हैं, क्योंकि आप देखें सारी इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, डबल डिजिट ग्रोथ है, जिससे हम दिख रहा है कि इंशाल्लाह आईटी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। ठीक है, लेकिन अब SIFC के बाद जो ये चेंज आया असफर साहब, तो ये हम अपने जो बाकी इस वक्त रीजनल के कंट्रीज़ हैं, हम उनसे काफ़ी हद तक पीछे रह चुके हैं। ज़ाहिर इंडिया आईटी की एक बहुत बड़ी मार्केट है, हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन उन फुट स्टेप्स पर अगर हमें चलना है, तो ये इन पॉलिसीज़ की कंटिन्यूशन की कितनी अहमियत है इस वक्त में? जी, बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। हाईएस्ट लेवल पे, टॉप लेवल पे जिस तरह का SIFC का क़याम हुआ है, वज़ीर आज़म के ऑफिस से ख़ुद इसमें आला अफवाज के सरबराह भी इसमें हैं, इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे होगा ये कि एक बिज़नेसमैन में कॉन्फिडेंस आएगा। और जिस तरह आपने दूसरे ममालिक का जिक्र किया है, उधर भी यही था कि कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ थी, जिसकी वजह से जिसके सम्राट 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आते हैं। और पाकिस्तान में तो हमेशा से हमें आईटी का पोटेंशियल रहा है। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त टॉप एक्सपोर्टिंग बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, जो कि ख़ास तौर पे नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन मार्केट में ऑलरेडी काम कर रही हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंट होना बहुत फ़ायदा, और SIFC का ख़ास रोल है इसमें, क्योंकि पॉलिसीज़ अब सबको पता है कि कंसिस्टेंस भी हैं और रिज़ल्ट जो है वो जल्दी आ रहा है, जल्दी अमल दरामद हो रहा है। मिनिस्टर साहब खुद उसको लीड कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छी एक कॉम्बिनेशन बनी है बिजनेस कम्युनिटी की। और असफर साहब, ज़ाहिर है पोटेंशियल तो पाकिस्तान में हमेशा से आईटी का मौजूद था, लेकिन SIFC के क़याम से पहले क्या गवर्नमेंट लेवल पर जिस हद तक सपोर्ट इस इंडस्ट्री को मिलनी चाहिए थी वो मिली? क्या जो अवेयरनेस एक आम आदमी में इससे मुतालिक होनी चाहिए थी, माजी की हुकूमतें वो करने में कामयाब रहीं, या फिर ये SIFC एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आया? SIFC 100% एक गेम चेंजर है, क्योंकि उसकी वजह से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि कंसिस्टेंट पॉलिसी है, और हाईएस्ट लेवल पे जो है वो हर कंपनी को पता है, हर इदारे को पता है कि एक फ़ैसला हो रहा है, उस फैसले को जल्द से जल्द अमल दरामद हो रहा है। ज़ाहिर है पिछली हुकूमतों ने भी अपनी हद तक अपने लेवल पे बहुत अच्छी कोशिशें की हैं, लेकिन उससे बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस, SIFC के इदारे से फ़ायदा ये होता है कि हमें पता होता है कि सारी ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारे एक ही यकजान हैं और अलाइंड हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। SIFC का सबसे बड़ा फ़ायदा है ये कि वो अलाइंड हैं, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ एक पॉलिसी पे अलाइंड हैं। तो जब आईटी इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसीलिए पड़ेगा कि उसमें जल्दी डिजिटल ग्रोथ सबसे जल्दी होगी। वैसे और इंडस्ट्रीज़ भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन आईटी इंडस्ट्री आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट
जल्दी आईटी इंडस्ट्री में दिखेगा पाकिस्तान। असफर साहब, ये जो 10 अरब डॉलर का पाकिस्तान का एक टारगेट है कि आईटी एक्सपोर्ट को वहाँ तक पहुँचाया जाए, तो इसके लिए किस स्पीड की ज़रूरत है और पाकिस्तान कितने महीनों में या कितने सालों तक अपना ये टारगेट हासिल करने के लिए इस वक्त संजीदा आपको नज़र आ रहा है? देखिए, ये जल्दी हो सकता है। इसमें बहुत सारे, जिस तरह फ्रीलांसर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है, आप देखें कि उसमें अक्सर बात होती है, पेनियर यहाँ पे है, लेकिन पेपैल और दूसरे मुख्तलिफ जो पेमेंट सर्विसेज हैं, उन पेमेंट सर्विसेज के आने से पाकिस्तान में, जैसे मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि उनसे बातचीत चल रही है, मुख्तलिफ पेमेंट सर्विसेज आएंगी तो फ्रीलांसर्स का रेवेन्यू बढ़ेगा। इसी तरह स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट आएगी तो स्टार्टअप इंडस्ट्री ग्रो करेगी। हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज और हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। इसी तरह हमारे मुख्तलिफ डिजिटल स्किल्स जब नौजवान सीख रहे हैं, जो हुकूमत ने बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए हैं जिसकी वजह से डिजिटल स्किल्स सीख रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी होगा। आप ये देखें कि अगर एक मुल्क में 10,000 अफराद ग्रेजुएट होते थे, अगर ये ग्रेजुएशन के अलावा जो लोग ग्रेजुएट नहीं भी हो रहे, ये 2 लाख या 3 लाख जो गवर्नमेंट का प्लान है लोगों को आईटी स्किल्स सिखा देंगे, तो आप खुद ब खुद देख रहे हैं कि 2 गुना 3 गुना ग्रो कर रहा है। तो ये तो नहीं कह सकते कि 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, लेकिन ये जल्दी होगा, क्योंकि मैं जैसे आपसे अर्ज कर रहा था कि 2 साल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असफर हुसैन साहब, ITX मौज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।